तो नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप IndiaTV.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और हमारे साथ इस समय अमिलवाल के सरपंच साहब हैं और हम इनसे जानते हैं कि इन 7 सालों में इन्होंने क्या विकास कार्य किया है यहाँ पे, या ये जिस उद्देश्य से ये सरपंच बने थे उस पर कहाँ तक ये आगे बढ़े, किस जो काम इनका लक्ष्य था वो पूर्ण कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं। क्या नाम लिखते हैं सरपंच साहब? दिनेश कुमार कुशवाहा। दिनेश कुमार कुशवाहा जी। आपको लगभग 7 साल होने लगे है ना? हाँ। 2 साल कोरोना में ये एक्स्ट्रा मिला आपको, 5 साल आप लोगों का कार्यकाल, तो 7 साल हो गए। इन 7 सालों में आपने अपने यहाँ जैसे सरपंच बने रहे होंगे तो उससे पहले बहुत कुछ इच्छाएं रही होंगी, है ना? सरपंच बनने से पहले इंसान की होती है कि हमें ये करना है ये करना है। क्या निर्माण कार्य आपने किया है इस कार्यकाल में? रोड बनवाए, PCC रोड बनवाए हैं आप? रोड बनवाए। कितनी होंगी लगभग ये रोडें आपकी? लगभग 3-4 ठो है, 4-5 ठो हैं। 4-5 टुकड़ों में बनवाए हैं जी। इसके बाद रोजगार गारंटी में आपको पता होगा कि रोजगार गारंटी का ज़्यादा मतलब काम से नहीं होता है। उस पर सरकार का एक उद्देश्य है कि लोग पलायन को रोकना, लोगों को रोजगार गांव में मुहैया हो, है ना? सरपंच लोगों को गांव में ही रोजगार दें। उसके लिए रोजगार गारंटी में आपने क्या काम करवाया है? मेड़बंधान। मेड़बंधान तो हितग्राही मूलक काम है। कितने मेड़बंधान होंगे लगभग? लगभग 10-12-14 होंगे। 12-14 होंगे। फिर खेत तालाब छोटे वाले तालाब हैं 4-5 ठो। 4-5 ठो। बड़े तालाबों में भी बनवाया है आपने? बड़े तालाब में नहीं बनवाए हैं। शमशान घाट हाँ बनवाए। कंप्लीट है, कंप्लीट। अच्छी कंडीशन में है। खेल मैदान? नहीं, खेल मैदान नहीं है। ये जमीन ना होने के कारण कि किस कारण नहीं है? जमीन न होने के कारण। सरकारी भूमि यहाँ ज़्यादा नहीं है, उपलब्ध नहीं है। है रोड साइड नहीं है, बीच में है। अच्छा, गांव के बीच में, बीच में रोड के किनारे नहीं है, है ना? जहाँ खेल मैदान बनाया जा सके। फिर रोजगार गारंटी में अपने पुलिया कहीं, स्टाफ डैम? नहीं, पुलिया नहीं बनाया। पुलिया बनाया है पंच से। कितनी पुलिया होंगी? 5-7 ठो हैं। 5-7 पुलिया होंगी। ये टूटी तो नहीं है, बरसात में बही हो गई तो नहीं? सब बनी हुई सब बनी। जी। 5-7 पुलिया है। स्टाफ डैम भी है कहीं? नहीं, चेक डैम? नहीं होगी। नहीं। सुदूर सड़क, मिट्टी मुरुम रोड 1-8 ठो बनाए हैं आप? हाँ बनाया है एक ठो। एक रोड है। कितने लाख की ये थी? वो करीब 4.5 लाख की थी, शुरू में पहले। छोटी थी? हाँ छोटी थी। 500-500 मीटर रही होगी, है ना? तो वो तो मिट्टी का काम ही रहा होगा। फिर इस अभी जैसे कि साल 2 साल में इधर कुछ और काम किए हैं आप? बिल्डिंग में क्या बनवाया है आपने? बिल्डिंग में 2 ठो स्कूल बनवाए हैं, एक ठो गोदाम हुआ। एक PDS गोदाम हाँ। और 2 विद्यालय है। विद्यालय। कौन सी विद्यालय है ये? प्राथमिक माध्यमिक। माध्यमिक शाला दोनों कंप्लीट हो गई कंप्लीट। जी। NCL से भी कुछ आपको मिला है? हाँ 2 आंगनबाड़ी होम कंप्लीट है वो? कंप्लीट है। वो लोग बना के दिए हैं कि आप बनवाए हैं? बना के दिए। बना के दिए हैं हैंडओवर किए हैं। जी जी। और पंचायत से आपने क्या किया? पंचायत के फंड से क्या किया है काम? बस यही पंचायती फंड से काम किया। यही निर्माण कार्य किए हैं। पंचायत भवन जो आपके यहाँ है वो किस कंडीशन में है? लेकिन सही कंडीशन है। अच्छा है। शौचालय बना है उस पर? हाँ बना है। बना है। उस पर ताला वाला तो बंद करके नहीं रखते हैं? बंद रहता है, अंदर में है ना। अच्छा, शौचालय अंदर में है। पंचायत जब उसको चपरासी खोलता होगा तो खुलता है ना? सार्वजनिक शौचालय मिला आपको? हाँ मिला है। कंप्लीट है वो? कंप्लीट है। वो तो खुला रहता है, वो तो सबके लिए है सार्वजनिक, खुला हाँ? उसको लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए, जनता के लिए है। फिर ODF तो कागज में हो गई हैं पंचायतें, लगभग हर जगह तो शौचालय ना बने होंगे गाँव में। नहीं, वो उस समय जो 2200 वाले थे, उस 2200 रुपये में कुछ होता नहीं था। नहीं 12,000 हाँ 12,000 वाले में तो आपने बनाया होगा, लेकिन पूरे गांव को ना दे पाए होंगे। नहीं, जितना लिस्ट में नाम था सबको दे दिए। बेस लाइन में जिनका नाम था उनको दिए थे आप। उसके अलावा जिनका पहले से कंप्लीट होगा उनको नहीं मिला होगा। जी जी, जो पहले से था। PM आवास कितने दिलवा दिए आप अपने? PM आवास करीब 250 के लगभग वितरण हो गए। ये बनवा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इसमें से कि जो कम से कम 50 आदमी हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। पहला किस्त लिए दोबारा काम नहीं कर रहे हैं। पहला किस्त खा भी लिए? खा भी लिए हैं। उसका डंडा तो आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। पड़ता है, क्या करें। ऐसे 50 परिवार है। इनका कोई उपाय भी अब नहीं? कुछ इनका कोई उपाय नहीं भाई, वो पब्लिक वो है, उसका कोई उपाय नहीं। जबरदस्ती कुछ करे नहीं, कुछ नहीं करो। तो आपको भी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप उनसे वोट लिए हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इस चीज़ को, है ना? फिर जैसे कि जो काम आपने कर दिया वो तो कर दिया, अब आगे का क्या है आपका? आगे का क्या लक्ष्य है कि क्या करेंगे अब? जैसे अभी जो समय बचा है आपके पास, PCC और करवाना है, पुलिया जी, पुलिया करवाना है। पैसे पड़े हैं आपके पास? पैसे हैं।
इसके अलावा और भी कुछ, जैसे यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? पानी की व्यवस्था यही सब कुआँ तालाब सब है, यही सब है। हैंडपम्प, टंकी अपने यहाँ नहीं है? नहीं नहीं कभी आपने आवेदन दिया किसी को? दिया। दिए? पीएचई का सर्वे वगैरह हुआ क्या? हाँ हुआ। हुआ है सर्वे? पाइपलाइन कहीं पड़ी है गांव में कि कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। तो पानी की व्यवस्था है कुल मिला के, है ना? यदि टंकी बन जाए तो बेहतर सुविधा हो सकती है। कितनी जनसंख्या क्या होगी यहाँ की, या कि मतदाता कितने होंगे? मतदाता यहाँ कम से कम 1800 है। 1800। जनसंख्या 3500-4000 के लगभग जाएगी, है ना? आराम से टंकी बन जाए। कितने गांव मिला के पंचायत है? 3 गाँव। 3 गांव मिला के। हमारा फिर मिलवान चित्रगाई खुद। जी, 3 गांव मिला के, तीनों पास में होंगे, है ना? ये सब रोड के किनारे भी हैं आपके वहाँ। बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ? बिजली चित्रगाई खुद हरिजन बस्ती में नहीं है, सब जगह मिली है। वहाँ क्या पोल नहीं है, तार नहीं है? तार कुछ नहीं है वहाँ। लगभग कितने पोल लगेंगे वहाँ? लगभग 20 फुट। वहाँ का भी राजीव गांधी ये जो विद्युतीकरण चल रहा था उसमें सर्वे वगैरह उसका हुआ था, उसमें लग नहीं पाया। अभी लगा नहीं है। 20 पोल लगेंगे वहाँ, है ना? प्लस तार। जी। इसके बाद पंचायत तो अच्छी कंडीशन में आप बता रहे हैं, बेहतर है ना? स्कूल कहाँ तक है आपके यहाँ? स्कूल माध्यमिक। माध्यमिक है। हाई वाले बच्चे कहाँ जाते हैं? कचुरा या कुटार। तो ये तो पास में है यहाँ से, कचुरा बगल में है। बगल में है, तो इसकी कोई दिक्कत, इतना बड़ा इशू नहीं होगा। आप लोगों का स्वास्थ्य केंद्र कहाँ लगता है? उप स्वास्थ्य केंद्र, जैसे कोई बीमार पड़ जाए? हमारा का सिंगाही है जी। और चित्रगाई मिलवान का कचुरा, तो वो भी पास आएगी। पास में। आप लोगों की 2 किलोमीटर की तो रेंज होगी, दूरी होगी, उसकी भी इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है यहाँ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अपनी पंचायत में आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए? होना तो चाहिए, कहाँ पूरा हो कहाँ पाएगा मान लीजिए। जी, नहीं, आपकी दृष्टि से, जैसे कि विद्यालय है, बहुत सारे लोगों की ये होती है कि उप स्वास्थ्य केंद्र हो अपने यहाँ, पशु औषधालय हो, जिससे कि लोगों का भला हो सके, ऐसे कुछ काम हो। मतलब सोच रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, पशु औषधालय हो जाए, सब हो जाए। लेकिन मेन इसके लिए क्या है कि दूरी नहीं कंफर्टेबल है, दूरी आपकी नहीं हो रही है। नजदीक बहुत पास में है ना, जो बगल में पंचायत हो बहुत पास में है। पास में है। ऐसे नदी नाले हैं यहाँ जहाँ पुलिया स्टॉप डैम बनाया जा सके? नहीं वैसा नदी नहीं है, रोड में यहाँ मतलब टूटा फूटा तो वहीं पुलिया बन जाती है। तो वो तो आप लोग पंच परमेश्वर से करवा लेते हैं। बड़े के लिए ऐसी जगह नहीं है ना? बड़े लिए अमिलवान नदी है, इसमें बन रही पुलिया कंप्लीट हो गई। प्रधानमंत्री। आंगनबाड़ी केंद्र जितने खुले हैं आपके यहाँ, बिल्डिंग सब में बन गई है, सब में बन गई, कोई अधूरा नहीं बचा? स्कूलें जो है उनकी कंडीशन अच्छी है, जर्जर तो नहीं है किसी की? शालाओं में शौचालय उपलब्ध है? अच्छा, ये जो स्कूलें बनी हैं आपके यहाँ, इनकी बाउंड्री वाल जो सरकारी भूमि इनके पास है कि नहीं है? है ना, बाउंड्री वाल बन गई, मिलवान वाल नहीं बनी खाली। जी यहाँ पट्टी की राजी है जी इसलिए नहीं बनी। जी जी। स्कूल जो विद्यालय बनी है वो भी पट्टी का राजी में बनी है। पहले दान पत्र वगैरह में वो लोग दिए बन गया तो बन गया, फिर उसके बाद नहीं कटा नाम, तो बाउंड्री बनने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। अब तो कोई देने को एक कोई फुट तैयार नहीं है, तो जमाना चले गए जब लोग दे देते थे। अच्छा, इन 7 सालों में आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप लोगों को अभी 1750 रुपये आप मान दे पाते हैं, आपको पता है विधायक 200 से 2.5 लाख रुपये सैलरी लेते हैं, सांसद भी इसी तरह से लेते हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलता? आप लोग इसके लिए क्यों नहीं लड़ते? भाई लड़ेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए हम लोग एक बार गए थे भोपाल लड़ने, सब लोग को अंदर। अच्छा, जब लठ मारे थे अंदर, सब लोग बाहर भगाया दे रहा था, भोपाल से बाहर छुड़वाया ठीक है, वो विद्यालय हम लोग को अंदर किए थे भाई, वो भी तो जिला मान के किए थे अंदर। हाँ, तो कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग गए थे भोपाल, गए थे हम लोग। आपकी सरपंची और 10 साल पहले की सरपंची में आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा एक गैप आ गया, बहुत बड़ा एक अंतर हो गया है? पहले का जनप्रतिनिधि मायने रखता था, कुछ ताकत होती थी उसमें, है ना? उस समय मतलब रास निकालने में स्वयं अपने हाथ से निकलती थी, जो करना चाहे वो कर सकता था सरपंच। आवाज तो। लेकिन इस समय काफ़ी दिक्कतें हैं, है ना? हितग्राहियों के खाते में आती हैं राशियाँ, उसका भी उपयोग वो नहीं पाता है, होता सब गलत ही है, ठीक है ना? सरकार भले कितना भी वो करे, है ना, लेकिन होगा सब कुल मिला के वही काम। लेकिन वो अपने अच्छे बनने के चक्कर में जो बड़े नेता हैं जिनके हाथ में पावर होता है ना, वो छोटे लोगों को इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जैसे पंचायत के सरपंच हो गए, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ऐसे लोगों का सिर्फ शोषण होता है, इनसे कुछ इनको ना तो बेनिफिट सरकार का मिलता है। आपको पता है एक विधायक यदि एक बार विधायक बन गया, जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगी,
लेकिन सरपंच को तो 1700 कुछ नहीं, उसका 1700 मानदेय 5 साल में, अरे मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने बार आप तनख्वाह निकाले अपनी? अभी हम लोगों को 44,000 मिला है। 44,000 कितने साल की? मान लीजिए 5 साल में 44,000 मिला है। इधर तो मिलेगा नहीं सरकार। 5 साल में 44,000 मिला है। 5 साल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।